का पांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अकारण करुणा वर्णालय गणित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की परम पांगमयी सुंदर झांकी श्री राधे तीखा श्रीमद् भागवत महापुराण का परम सुंदर चरित्र परम सुंदर चरित्र षष्ठम दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए नैमी सारण क्षेत्र में सोनाकादि 88,000 ऋषि महर्षि मुनि महात्मा साधु संत जन समस्त महात्मा विराजमान हैं। ऊंचे आसन पर भगवान गुरुदेव बैठे हुए हैं। सोनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम कियो। सुखदेव महामुनि को महाराज परीक्षित ने स्तुति की, वंदना की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मन को पवित्र करते हुए, वाणी को पवित्र करते हुए, मन को, आसक्ति को, मति को भगवान के चरणों में लगाएं। आज कथा का षष्ठम दिन प्रारंभ हुआ, यानी छठा दिन। गुरु महाराज को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, माँ भूमि जिसके ऊपर हमने ये जन्म लिया, जो पृथ्वी हमारी पूजा को सहन करती है, माँ पृथ्वी जो समाशील है। दत्तात्रेय महामुनि ने जो 24 गुरु बनाए, उनमें पंचम गुरु माता पृथ्वी को माना, क्योंकि पृथ्वी क्षमाशील है। पृथ्वी कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करती, गुस्सा नहीं करती। वो किस प्रकार की, हम पृथ्वी पे चाहे कितना ही गड्ढा करें, कितनी ही गंदगी फैलाएं या कुछ भी करें, लेकिन बेचारी माँ पृथ्वी कभी ये नहीं कहती कि तुम ऐसा क्यों करते हो। इस प्रकार क्षमाशील भगवान के भक्त को, संत को, मानव को होना चाहिए। हमारे जो बोझा को सहन करती है, जिस भूमि माता पर हम विराजमान हैं, जिस भारतवर्ष में, जिस भूमि में, जिस जन्मभूमि में हमने जन्म लिया, उस माता को प्रणाम करें, कुल देवताओं को प्रणाम करें। नगर के बस्ती के जो भी भैरव जी, भूमिया जी, प्रेतराज सरकार, हनुमान जी महाराज, भगवान भूतनाथ के प्रांगण में, भगवान शिव के प्रांगण में श्रावण मास के उपलक्ष्य में ये हम कथा जो सुन रहे हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करें, बाबा हमसे अगर कोई गलती रहे, त्रुटि रहे, आपके स्थान पर कथा सुनते समय कोई अपराध हो तो उसके लिए आप क्षमा करें, प्रणाम करें और मन को कथा में वहीं लेकर चलेंगे जहां से हमने कथा में विश्राम लिया। महात्माओं, परम सुंदर चरित्र भगवान केशव का, भगवान गोविंद का, आनंद कंद श्री बांके बिहारी जी महाराज का। माता देवकी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, बाबा बसदेव के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लगी पड़ी हैं। भगवान की योग माया को भगवान ने भेजो। सो योग माया बाबा नंद के आंगन में, मैया यशोदा के महलों में कन्या के रूप में प्रकट होकर आई। भगवान की जो आदि शक्ति है, भगवान की जो योग माया है, सो कन्या के रूप में आई ब्रज में। 84 कोस का परम सुंदर पावन क्षेत्र है ब्रजधाम, जिसमें श्री यमुना महारानी विद्यमान है, गिरिराज महाराज जहां विराजमान है, विद्यमान है। गिरिराज जी की तलेटी में श्रीधाम वृंदावन यमुना नदी के किनारे विद्यमान है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति अत्र चे। ध्यान देना महात्माओं, ऐसा श्रीधाम वृंदावन जहां सदैव भगवान की भक्ति नृत्य करती है। आनंद कंद भगवान केशव, बाल मुकुंद श्री बांके बिहारी जी महाराज अपने परम सुंदर स्वरूप से आनंद कंद करुणा वरुणालय
माता राधा रानी के सहित गोपियों के सहित तो श्रीधाम वृंदावन में निवास करते हैं, नित्य नई लीलाएं करते हैं। ऐसे वृंदावन पधारे, 84 कोस का वृक्ष प्रकट हुआ और गिरिराज जी पर्वत यहाँ विराजमान है। यमुना नदी जिसमें स्नान करने से महात्माओं यमदूत तर जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार जो जीवन में यमुना नदी में स्नान कर लें वो नरक को नहीं जाते, उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है जो यमुना नदी में स्नान करते हैं। ऐसा सुंदर क्षेत्र है ब्रज का। श्री वृषभान नंदनी श्री बरसाने में श्री जी प्रकट होकर आई, जन्म लेके आई। उस समय बहुत आनंद आकाश में हुआ, श्री बरसाने में हुआ। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, मैया को प्रणाम किया। वृषभान के यहाँ अत्यंत सुंदर आनंद हुआ। और सुनो, ब्रजवासी प्रकट होकर आए। अब ये ब्रजवासी जो हैं, ब्रज गोप जो हैं, ब्रजवासी गुजर जो हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे महात्माओं। स्वयं सिद्ध ऋषि महर्षि मुनि महात्मा भगवान के परम भक्त, जिन्होंने अनेक जन्मों में भगवान की भक्ति की, वो सब ब्रजवासी बने। और इनकी पत्नी गोपियां, ये सब सिद्ध पुरुष हैं पहले जन्म में जिन्होंने भक्ति की, भगवान का कीर्तन किया, जो साधु संत थे, महात्मा थे। ये सब बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए ठाकुर जी की नित्य आनंदमय